सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। सो आज से एग्जैक्टली तुम्हारे पास लास्ट 30 डेज रह गए सेमेस्टर 2 बोर्ड एग्जाम्स का प्रिपरेशन करने के लिए। एंड ये जो 30 डेज जो कि तुम्हारे हाथ में, दिस इज रियली प्रीशियस एंड दिस विल डिसाइड ये 30 डेज के अंदर तुम कैसे अपने आप को प्रिपेयर करते हो, कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट करते हो, कौन सा स्ट्रैटेजी यूज करते हो, क्या प्लानिंग करते हो। दिस विल डिसाइड कि तुम्हारा सेमेस्टर 2 का परफॉर्मेंस या फिर परसेंटेज कैसा रहेगा। अब यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सेमेस्टर 1 में अगर तुमने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, सो सेमेस्टर 2 इज द सेकंड चांस एंड यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज इट। सो अब अगर तुम सेमेस्टर 2 में भी अपना एफर्ट नहीं देते हो, बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं देते हो, तो यहाँ पर डेफिनेटली तुम्हारा सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 दोनों का मार्क्स ऐड होगा, प्लस यहाँ पर तुम्हारा 20 मार्क्स प्रोजेक्ट से होगा। सो हियर डेफिनेटली योर परसेंटेज इज गोइंग टू डिक्रीज। सो यू नीड टू फोकस ऑन योर प्रिपरेशंस और अब सीरियसली स्टार्ट करना है, बिकॉज लास्ट 1 मंथ एग्जैक्टली 1 मंथ रह गया और ये 1 मंथ उन स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है जिन्होंने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया या फिर एटलीस्ट 80% ऑफ द सिलेबस कवर कर लिया रिविजन्स के लिए। प्लस इसके साथ साथ अगर तुमने अभी तक कुछ भी सीरियसली नहीं लिया है, सो डेफिनेटली इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू प्रिपेयर प्रॉपरली फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। सीरियसली स्टार्ट करना पड़ेगा प्रिपरेशन। अब यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर अब कैसे प्रिपेयर करें, 1 मंथ के अंदर पूरा सिलेबस अब कैसे कंप्लीट करें फॉर सेमेस्टर 2 सारे सब्जेक्ट्स के लिए। तो देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब तुम्हें डायरेक्टली तुम कोई भी सब्जेक्ट ले लो, कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर ले लो जो कि तुमने अभी तक कवर नहीं किया है, उसको लेकर अगर तुम बैठते हो तो इस तरह से प्रिपरेशन करना, दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। Here you need to use certain strategy in order to score good marks in your semester 2। यहाँ पर सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात है, you need to prioritize the topics। कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर तुम स्टार्ट करने वाले हो, अगर तुम कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर अब स्टार्ट करो तो तुम्हें वो चैप्टर का पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता होना चाहिए। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए तुम्हें PYQs देखना पड़ेगा, सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करो। सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग जिस टॉपिक से क्वेश्चन आया है सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, बट टॉपिक्स कैन बी सिमिलर, यू कैन गेट सिमिलर क्वेश्चंस विल नॉट बी एग्जैक्टली सेम बट यू कैन गेट सिमिलर क्वेश्चंस। प्लस इसके साथ साथ PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस था वो सारे क्वेश्चंस को तुम्हें फोकस करना है। वो सारे क्वेश्चंस में से देखो कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। डेफिनेटली इस बार भी वो टॉपिक बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, सेमेस्टर 2 एग्जाम्स के लिए। अब यहाँ पर तुम्हारा पैटर्न जो है सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव है। सेमेस्टर 1 में ओनली MCQ पैटर्न वाज फॉलोड। अब यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, 10 मार्क्स का मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स के लिए स्टार्टिंग में सेक्शन ए में तुम्हारा MCQs रहेगा। सो उसके लिए तुम्हें MCQs यानी कि जितना भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, सपोज बायो है उसमें कुछ भी टेक्निकल टर्म्स है, बायोलॉजिकल टर्म्स है, वो सारी चीज पे फोकस करना है, या फिर शॉर्ट आंसर इन 1 वर्ड इस टाइप का क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना फ्रॉम MCQ पॉइंट ऑफ व्यू। एंड बिसाइड्स दैट थ्योरी क्वेश्चंस भी करना है। तो यहाँ पर सिर्फ तुम्हें प्रिपरेशन करने से नहीं होगा, रिविजन करना इंपॉर्टेंट है। रिविजन इन द सेंस तुम्हें क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, बिकॉज यहाँ पर अगर तुम पूरा बुक भी पढ़ लेते हो उसके बाद कौन सा क्वेश्चन आता है, इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व तो नो यूज ऑफ प्रिपेयरिंग, राइट। तो इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पर सैम्पल पेपर सॉल्व करना है, कुछ सैम्पल पेपर्स भी सॉल्व करना है, इंक्लूडिंग द स्पेसिमेन पेपर जो कि ऑफिशियल स्पेसिमेन पेपर है। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। सो अगर तुम अब ये चाहते हो कि 30 डेज के अंदर तुम अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो फॉर योर सेमेस्टर 2, तो तुम्हें जितना भी टॉपिक्स है सारा टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2, दैट इज मेकिंग एन इफेक्टिव टाइम टेबल। देखो अभी तक तुमने बहुत बार टाइम टेबल बनाया होगा, डेफिनेटली तुमने उसे स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया होगा, लेकिन अब 30 डेज है, लास्ट 30 डेज है। सो डेफिनेटली अगर तुम ये वाला टाइम टेबल अब जो तुम प्रिपेयर करने वाले हो अगर उसको फॉलो नहीं करते हो, सो यू विल रिग्रेट लेटर एंड यू विल नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन लेफ्ट। बिकॉज 30 डेज से पहले तक तुमने जो भी किया, सपोज तुमने एक टाइम टेबल, वीकली टाइम टेबल या फिर तुमने 1 मंथ का एक टाइम टेबल फ्रेम किया, सो पहले तुमने अगर टाइम टेबल फॉलो नहीं भी किया सो यू हैड ऑप्शन। लेकिन अब ये जो 1 मंथ यानी कि 30 डेज तुम्हारे हाथ में है, ये तुम्हारा आखिरी 30 डेज है और यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज इट। यू नीड टू फॉलो योर टाइम टेबल स्ट्रिक्टली दैट यू हैव प्रिपेयर्ड। टाइम टेबल किस तरह से बनाना है, यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर तुम्हें जितना भी पर्टिकुलर चैप्टर्स अब तुम्हारा बाकी है सारे मतलब अब तुम्हें यहाँ पर एक लिस्ट बनाना है कितना चैप्टर्स तुम्हारा सब्जेक्ट वाइज, सपोज फिजिक्स है, फिजिक्स में से कितना चैप्टर्स तुम्हारा अभी बाकी है जो कि तुमने टच भी नहीं किया है, केमिस्ट्री से कितना टॉपिक्स है जो कि कितना चैप्टर्स है जो कि बाकी है, ऐसे कर कर तुम्हें एक लिस्ट बनाना है सारे सब्जेक्ट्स का, टॉपिक्स लेफ्ट। प्लस इसके साथ साथ यहाँ पर तुमने जो कवर किया उसका भी रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर सिर्फ चैप्टर्स देखो, उसके बाद नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करो और यहाँ पर तुम्हारा टाइम टेबल इस तरह से होना चाहिए कि 1 डे में तुम्हें 1 सब्जेक्ट कवर नहीं करना है। स्टडी मल्टीपल सब्जेक्ट्स ईच डे सो दैट यू डोंट गेट बोर्ड ईजिली। प्लस इसके साथ साथ तुम्हारा जो चैप्टर्स है अलग अलग सब्जेक्ट भी साइमल्टेनियसली कंप्लीट होगा। मल्टीपल सब्जेक्ट्स यू विल बी एबल टू कंप्लीट इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो इस तरह से तुम्हें कंप्लीट करना है अपना पूरा सिलेबस। यहाँ पर तुम्हारा जो भी प्रिपरेशन तुम करने वाले हो तुम्हें एक दिन में
एटलीस्ट 2 स्लॉट्स रखना है। मॉर्निंग के टाइम तुम्हें जल्दी उठकर क्या करना है, मेमोराइजिंग बेस्ड सब्जेक्ट पे फोकस करना है, जैसे कि हिस्ट्री सिविक्स हो गया या फिर बायो का कोई टेक्निकल टर्म्स या फिर डेफिनेशंस तुम्हें याद करना है। तो बायो सब्जेक्ट्स लाइक योर हिस्ट्री सिविक्स, ये सारा सब्जेक्ट्स तो मॉर्निंग में कर सकती हो। यू कैन इवन डू ज्योग्राफी इन द मॉर्निंग। इसके साथ साथ यहाँ पर बाकी सारा सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स, फिजिक्स एंड ऑल, ये सारा चीज़ तुम इवनिंग में, अगर तुम्हारा स्कूल तो डेफिनेटली ओपन होगा, तो स्कूल जो है, स्कूल से आने के बाद तुम्हारा जितना भी प्रिपरेशन है वो तुम इवनिंग के टाइम कर सकते हो। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस कर सकते हो। सो मैथ्स ऑल्सो एवरी डे यू नीड टू डू। टाइम टेबल इस तरह से फ्रेम करना है कि मैथ्स एवरी डे यू नीड टू प्रैक्टिस फॉर एटलीस्ट 1 आवर। एटलीस्ट 1 आवर मिनिमम यू नीड टू प्रैक्टिस मैथ्स एवरी डे। प्लस इसके साथ साथ तुम्हें लास्ट 30 डेज़ के लिए एक टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा और वो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग तुम्हें प्रिपरेशन करना है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे तुम्हें प्रायोरिटाइज करना है, प्लस इसके साथ साथ तुम्हें रिविजन भी करते रहना है। बिकॉज एक चीज़ तुम पढ़ोगे, एक चैप्टर करोगे, फिर दूसरा चैप्टर, यू विल बी, व्हेन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर यू विल फॉरगेट द प्रीवियस चैप्टर। सो तुम्हें क्या करना है, रिविजन भी करते रहना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वीकली रिविजन करना है जो भी तुमने पूरा इंटायर वीक में पढ़ा। In the weekends, you need to revise everything. This is really important, and please start focusing on your studies seriously. Your first priority at this particular time should be your studies, should be your preparation for your semester 2, because you don't have much time. Now only 30 days रह गया exactly, और इसके साथ साथ जो कि तुम्हारा गैप्स है between 2 different examination, जो कि तुम्हें गैप्स प्रोवाइडेड है काउंसिल की तरफ से, वो टाइम टेबल के अंदर जो गैप दिया हुआ है दैट इज ओनली मेंट फॉर रिविजन पर्पस। और उस समय तुम अगर स्टार्ट करते हो गैपिंग के टाइम, सो यू आर टू लेट फॉर दैट। सो इन सेमेस्टर 2 यू नीड टू गिव योर बेस्ट। और इसके साथ साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज यू कैन नॉट अफोर्ड टू फॉल सिक एट दिस पर्टिकुलर टाइम। दिस इज रियली प्रीशियस, सो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बिकॉज तुम्हें सेमेस्टर 2 का एग्जाम्स देना है, तो अच्छे तरीके से तुम्हें प्रिपरेशन करना पड़ेगा। एंड एट द सेम टाइम यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बिकॉज ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर फेज यू कैन नॉट अफोर्ड टू फॉल सिक। सो प्लीज स्टार्ट स्टडिंग सीरियसली फॉर योर सेमेस्टर 2। इसके साथ साथ अगर तुम चाहते हो कि मैं जितना भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम्हें बताऊं कि कौन कौन सा टॉपिक्स है जहां से कि चांसेस है कि मैक्सिमम चांसेस है कि क्वेश्चंस आ सकते हैं, प्लस इसके साथ साथ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, कुछ थ्योरी क्वेश्चंस, कुछ सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो कि तुम्हारा एग्जाम्स के लिए मस्ट डू क्वेश्चंस है। अगर तुम चाहते हो कि मैं इस तरह का वीडियोस बनाऊं फॉर योर सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशंस, सो डेफिनेटली डू टेल मी दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड इसके साथ साथ लास्ट 1 मंथ रह गया है, ओनली 30 डेज, लास्ट 30 डेज। सो स्टार्ट योर प्रिपरेशन सीरियसली फॉर योर सेमेस्टर 2। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।